तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम पहले करवा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 9.26 आपके सामने ये फिगर दिखाई दे रही है। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स दिए गए सर्कल के ऊपर। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। जो AC और BD हैं ये E पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं। सच दैट एंगल BEC इज इक्वल्स टू 130। हमें एंगल BEC यानी ये वाला जो एंगल है ये 130 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ECD यानी ये वाला एंगल हमें 20 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है एंगल BAC। तो चलिए फटाफट से हम इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले समझिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 130 दिया हुआ है। आप पहले फोकस कीजिए BD लाइन पर। BD एक सीधी लाइन जा रही है और इसके ऊपर ये एंगल बन रहा है। ये एंगल दो है, एक तो एंगल यहाँ से यहाँ तक और पूरा यहाँ से ये यहाँ तक। अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूं तो ये बन जाएगा लीनियर पेयर, है ना। एक सीधी लाइन पर एक ऊपर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि लीनियर पेयर होता है। तो मैं लीनियर पेयर से इसका ये वाला एंगल निकालने वाला हूँ, और जब मैं ये वाला एंगल निकाल लूंगा तो मुझे एक ट्रायंगल के दो एंगल मिल जाएंगे, एक ये और एक ये। और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं ये एंगल निकाल लूंगा। उसके बाद ये और ए और एंगल डी सेम होंगे क्योंकि ये एक ही सेगमेंट के अंदर बन रहे हैं। तो जो एंगल डी बनेगा वही आंसर एंगल ए का होगा। तो चलिए करते हैं। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है जो यहाँ पे है, BAC यानी ये वाला एंगल। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हम लीनियर पेयर का इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो हमारा एंगल है ये वाला 130 वाला, ये है आपका एंगल BEC। ठीक है, और ये वाला जो आपका एंगल है वो है आपका DEC यानी ये वाला। सो अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ता हूं तो मेरा आंसर 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल BEC मुझे क्वेश्चन में 130 दिया हुआ है। DEC हमें मालूम करना है तो उसे एज इट इज उतार देंगे। DEC एज इट इज 180 यहाँ प्लस का, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। 130 DEC 180 माइनस 130 हमारा आंसर है 50। तो मेरा जो ये वाला एंगल है ये हमारा 50 डिग्री का है। ठीक है, अब मेरे पास ये भी है ये भी है। अब मैं ये निकाल लूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो लिखेंगे इन ट्रायंगल DEC। DEC कौन सा ट्रायंगल है? DEC ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैं इसको इसको और इसको जोड़ूंगा तो ये है हमारा DEC। सो एंगल DEC प्लस एंगल ECD। ECD वाला कौन सा है? ये E, ये C, ये D। हमेशा बीच के अक्षर पे फोकस कीजिए। C लिखा है तो ये C, E लिखा है तो ये E। नेक्स्ट है हमारा प्लस एंगल CDE। D लिखा है तो ये वाला CDE यानी ये बीच का। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा 180। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम ही 180 होता है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, DEC हमें 50 दे रखा है, हमने अभी भी निकाला। ECD हमारा 20 है और CDE हमें निकालना है 180 एज इट इज। इन दोनों को ऐड करोगे 70 प्लस CDE 180 एज इट इज। CDE 180, 70 है प्लस का, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। CDE 180 में से 70 का आपका है 110 यानी 110। तो ये जो ये वाला एंगल आया ये हमारा 110 है। और हम यहाँ पे बता देते हैं पहले ही कि जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर है। यानी ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि जो एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों एक सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। सो एंगल्स इन द सेम segment are equal। सो एंगल A एज इट इज लिखेंगे,
एंगल डी हमें कितना निकाला है हमने 110, सो हमारा एंगल ए हमारा क्या आ गया 110। ठीक है, एंगल ए हमारा जो एंगल ए है उसी को यहाँ पे बी ए सी कहा गया है, तो कंफ्यूज ना हो बच्चे। सो 110 यानी 110 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर है, इसलिए क्वेश्चन में इसको कहा गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये E पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल DBC इज 70 डिग्री। जो एंगल DBC है यानी DBC यानी ये वाला जो एंगल है ये हमें 70 डिग्री दिया गया क्वेश्चन के अंदर। एंगल BAC इज 30 डिग्री। सो BAC यानी ये वाला जो एंगल है हमारा 30 डिग्री का है। फाइंड द एंगल BCD, हमें BCD एंगल निकालना है। पहले इसको करते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। सो BCD एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एंगल BAC को, BAC यानी ये वाला एंगल, और दूसरा देखना पड़ेगा आपको एंगल BDC को, BDC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। पूछिए क्यों? ध्यान से देखिए, अगर मैं इस AD लाइन को मिटा देता हूं तो हमारे सामने ये दो एंगल साफ साफ दिखाई देंगे, एंगल A और एंगल D, और दोनों के दोनों सेम सेगमेंट के अंदर बन रहे हैं। और आपको पता है कि जो एंगल सेम सेगमेंट बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल BAC इक्वल है एंगल BDC के, और रीजन उसका क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो जहां BAC का मान कितना है 30, सो एंगल BDC भी क्या हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे निकाल ली है, ये हमें आगे क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है। अब आपको देखना है ट्रायंगल BCD की तरफ, B एरा C एरा D एरा। तो ट्रायंगल BCD के अंदर हमें दो एंगल मिल रखे हैं, एक 70 एक 30। एंगल से प्रॉपर्टी का निकाल के हम ये पूरा एंगल निकालने वाले हैं, तो निकालते हैं। इन ट्रायंगल BDC देखिए ये वाला एंगल आपका कितने का है 70, ये 30 और ये हमको पता नहीं। इस एंगल का मान लेते हैं एंगल B, उसको मान लेते हैं एंगल D, और ये मान लेते हैं इसके अंदर एंगल C। ठीक है, सो एंगल B हमें 70 दे रखा है, एंगल D 30, और इन सब का जो सम होगा वो 180 होगा। और रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। इंग्लिश वालों के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी, और हिंदी वालों के लिए, और कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 70 यहाँ 30 यहाँ, डन। एंगल C हमको पता नहीं, 180 डिग्री। 70 30 आपका 100 डिग्री हो गया, प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। एंगल C एज इट इज लिखेंगे, 180 एज इट इज लिखेंगे, 100 यहाँ प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, सो माइनस कर देंगे। एंगल C इज इक्वल्स टू 180 में से 100 माइनस किए, सो 80। तो ये जो पूरा एंगल आया ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये हमारा आया 80 डिग्री का। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था BCD, सो B एरा C एरा D एरा, यानी यही क्वेश्चन हमें निकालने को दिया गया था, जो कि क्या है हमारा 80 डिग्री। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमने एंगल BCD को फाइंड कर लिया है, जो कि क्या है 80 डिग्री। यहाँ पे हम एक चीज और लिख देते हैं ताकि एंगल BCD इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, देखिए एंगल C बोलूं चाहे एंगल BCD बोलूं, बात एक ही है। बीच में आप फोकस करके देखिए, यहाँ पे BC और यहाँ पे BC, बात एक ही चीज की हो रही है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो कि एंगल C अलग है और एंगल BCD अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आपको एक दूसरे ट्रायंगल में फोकस करना है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। फर्दर इफ AB इज इक्वल्स टू BC फाइंड ECD। कह रहा अगर AB जो है यानी A से लेकर B तक बराबर है B से लेकर C तक के, तो आप फाइंड करके दिखाइए ECD, यानी ECD यानी सिर्फ इतना हिस्सा। ध्यान समझिए, अभी क्वेश्चन में मैंने ये पूरा निकाला, पूरा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब मुझे बोल रहा है सिर्फ इतना निकालो बाबू। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी ECT, सॉरी कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी, ध्यान से आप समझिएगा कि अभी हमने क्वेश्चन में इतना पूरा 80 निकाला है ना, तो हमसे कहा गया है कि इतना निकालिए, बस इतना नहीं निकालना है, ये निकालना है। मैं क्या करने वाला हूँ,
इस पूरे में से इतने को घटा दूंगा। ध्यान सुनिएगा, इस पूरे में से इतने को घटा दूंगा तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो वो करते हैं फटाफट से। इतने को इस ये पूरा कितना है 80, ठीक है, और इतने को घटाने के लिए इतना पता भी तो होना चाहिए कि ये कितना है, तो वो निकालेंगे पहले। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर मुझे ए बी बराबर बी सी दिया गया है, तो मैं लिख लेता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ध्यान से आप सुनिए कि चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के अंदर मैंने बताया था कि जब किसी ट्रायंगल्स की दो साइड्स बराबर होती हैं, जैसे ये ए बी बराबर है बी सी के, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ध्यान से देखिए, ये पहले आप ट्रायंगल अगर चाहे तो अपनी कॉपी में अलग से बना सकते हैं, ए बी सी बना लीजिए, बना लिया, ठीक है। तो ए बी और बी सी ये दो साइड्स आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी सी ए के, और रीजन क्या दे देंगे यहाँ पे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। सो एंगल बी ए सी कितना दिया है 30, 30 लिखिए, और बी सी ए ये पता नहीं, तो बी सी ए कितना होगा, बी सी ए एज इट इज, तो हमारा यहाँ आंसर आया 30, तो ये भी मेरा 30 आ गया। तो ध्यान से देखिए पूरा 80 इतना 30, सो पूरे में से अगर इतना गया तो इतना बचेगा, 80 माइनस 30 इज 50, तो ये जो है मेरा यहाँ पे आएगा ये 50 आएगा। तो हम उसको ऐसे तो कर नहीं सकते, ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको इक्वेशन के टाइप में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो ये इस पूरे एंगल का नाम है बी सी डी, और बी सी डी किस किस से मिलके बना है, इससे और इससे, तो दोनों को लिख लेते हैं ई सी डी प्लस ई सी बी, समझिए ई सी डी यानी ये वाले की बात हो रही है, इतने की, ये की है ना, और ई सी, सॉरी सेम लिख दिया मैंने, यहाँ पे बी आना है, और ई सी बी यानी इतने की। तो पूरा बी सी डी कितना है 80, ई सी डी हमें नहीं पता, वही हमको निकालना है, तो ई सी डी रहने देंगे ऐसे के ऐसे ही। ई सी बी जो भी इस तरफ वाला हमने निकाला क्योंकि क्या है 30, तो हम लिखेंगे हम 30। अब इसको इधर ले जाते हैं, 80 माइनस 30 इज इक्वल्स टू ई सी डी, इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, 80 माइनस 30 गया तो यहाँ 50 आया, और इस तरफ हमारा एंगल ई सी डी, सो एंगल ई सी डी निकालना था जो कि हमारा क्या आ गया 50, ठीक है। तो एंगल ई सी डी 50 यहाँ पे हम फिल कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।